और साथ ही ये भी कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद बतौर सदस्य सभी विधायकों को शपथ दिलाने का काम हो, सुबह 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, यानी आनन फानन, यानी जल्द से जल्द ये सब कुछ हो और उसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर बहुमत किसके पास है। बीजेपी कह रही है कि उसके पास बहुमत है, उसके बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 30 नवंबर तक हम बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए मान लिया और अब इस वक्त याचिका जारी है। और इस बीच बताया जा रहा है कि शरद पवार के पास विधायक लौट आए हैं। अजीत पवार विधायक दल के नेता नहीं है, लेकिन इस सबके बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि विधायक जो है वो लौट आए। अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, 2 विधायक जो अभी लौटे हैं, एक दौलत दरोड़ा जिनके खिलाफ जिनको लेकर के शाहपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, वो लौटे हैं। और साथ ही साथ मैं दूसरा नाम बताना चाहूंगा, 2 विधायक जो दूसरे विधायक लौटे हैं उनमें दूसरा नाम है आबा साहेब पाटिल। आबा साहेब पाटिल भी एमएलए हैं, वो भी लौट आए हैं, यानी 2 विधायक लौट आए हैं एनसीपी कोटे में, दौलत दरोड़ा। और इससे साफ है कि अब अजीत पवार का कुनबा खत्म सा हो गया है। और कुल कितने विधायक एनसीपी के पास वापस लौट आए हैं? हाँ, देखिए, एनसीपी के पास अब बताया जा रहा है कि कुल 53 विधायक लौट आए हैं, सिर्फ अजीत पवार को छोड़ करके, यानी अजीत पवार अलग थलग पड़ गए हैं। पूरी पार्टी एक तरफ हो गई है और अजीत पवार एक तरफ हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार विधायकों के जाने का सिलसिला जारी है। ये देखिए, विधायक जो जा रहे हैं वहां पर तमाम सारे नेता और विधायक जा रहे हैं शरद पवार से मिलने के लिए। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ये सभी कोशिश में है कि खासकर शरद पवार को ये बताया जाए, विश्वास दिलाया जाए कि वो उनके साथ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, उसके पहले यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा देखिए, ये सब बढ़ाई गई है क्योंकि शरद पवार कभी भी बाहर निकल सकते हैं और उसको देखकर के यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और बताया जा रहा है कि जो 53 विधायक लौटे हैं उन सभी से शरद पवार से संपर्क हो गया है। अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि फिर भी बीजेपी ये मान रही है कि वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग है कि बीजेपी के अंदर खाने से खबर है कि बीजेपी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बीजेपी ने हर रास्ता चूज कर लिया है कि आखिर किस तरीके से उसे फ्लोर मैनेजमेंट करना है। हालांकि अभी भी उसके पास 2 से 3 दिन का समय है, क्योंकि अगर आज कोर्ट फैसला देता है उसके बाद भी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा और उसके बाद 2 से 3 दिन तक 288 विधायक है, तो 2 से 3 दिन तक विधायकों के शपथ का समय ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा, यानी 2 से 3 दिन है। रात भर बीजेपी इंडिपेंडेंट एमएलए को संपर्क साधती रही और अब सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि करीब सारे इंडिपेंडेंट को अपने साथ मिला दिया जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट की पहली कोशिश होती है कि सरकार में बैठे शख्स के साथ जुड़ा जाए। और ऐसे में तमाम सारे जो शिवसेना से जुड़े हुए इंडिपेंडेंट है उनको भी लाने की लगातार कोशिश चल रही है। इस बीच जो खबर है कि अजीत पवार अलग थलग पड़ गए हैं, अजीत पवार अकेले रह गए हैं और 53 विधायकों के वापस आने की खबर है एनसीपी में। और यही वजह है कि शरद पवार, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। जस्टिस रमन्ना की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बता दें। बिना सीएम को सुने कैसे आदेश दें, ये सवाल जस्टिस रमन्ना, जो कि 3 जजों की बेंच में से एक है, उनकी तरफ से कहा गया है कि बिना सीएम को सुने हम कैसे आदेश दे सकते हैं। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे हैं, कपिल सिब्बल लगातार ये कह रहे हैं, जो तीनों दलों की तरफ से 2 वकील उपस्थित हुए वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाए। लेकिन इस सब के बीच 3 जजों की बेंच में से एक जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि बिना सीएम को सुने हम आदेश कैसे दे सकते हैं। नीरज सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, और क्या डिटेल? बिल्कुल, ये जज रमन्ना ने पूछा है कि बिना मुख्यमंत्री को सुने हुए कैसे फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी गई है कि वो सिर्फ मांग करे कि फ्लोर टेस्ट किया जाए और सीएम भी यही चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए और उनकी मांग ये है कि प्रीपोन किया जाए फ्लोर टेस्ट। यानी अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया है कि उनकी बस यही मांग है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए और कोई भी मुख्यमंत्री भी चाहता है कि फ्लोर टेस्ट हो और इसीलिए उनकी तरफ से भी ये मांग रखी गई है कि फ्लोर टेस्ट को जल्द से जल्द वो आदेश दिया जाए कोर्ट की तरफ से कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द किया जाए। जी, यानी नीरज, 2 बड़ी बातें जो एनवी रमन्ना है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा